नमस्ते जी, मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा जिला भीलवाड़ा। मैं आपके बीच में आज जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि कभी कभार हमारे वीडियो भौतिक ज्ञान के होते हैं, कभी कभार वीडियो हमारे साइंस के होते हैं, तो इसलिए मैं बताना जरूरी होता है कि मैं क्या पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सब्जेक्ट में आज मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैथमेटिक्स को लेकर के मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैथ्स लाइक म्यूजिक, मैथमेटिक्स जो होती है वो म्यूजिक होता है साहब जी, महसूस करना होता है, फील करना होता है, बाकी मैथमेटिक्स म्यूजिक होता है, ये हमारे लिए। मैं आज आपके बीच में क्या पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आज क्या लगे पहले पहले मैंने क्या पढ़ाया आप ये सोचिए कि मैंने केवल आपको शुरू में एक वीडियो बना करके भेजा था। वो भी एक आध भैया ने मुझे डिमांड किया था, रस्ते जा रहा था कि आप ए परी में सिद्ध नहीं करना, नहीं सिखाया आपने। तो मैंने कहा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आना, मैं तुमको बड़ा बताता हूँ। तो मैंने एक तो ए परी में सिद्ध करना बहुत एक 20-25 मिनट का एक वीडियो बना, उसमें बहुत खर्च हुआ, सवाल बताते बताते, तो वो वीडियो बनाकर मैंने आपके बीच अपलोड किया। एक मैंने ये जो थी क्या बोल सको बोधायन प्रमेय मतलब पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम को सिद्ध करने का वीडियो जो 20-22 मिनट का बना था, वो वीडियो मैंने आपके बीच अपलोड किया। अब मैं छोटी छोटी चीजें ही मैं आपके बीच में अपलोड करता रहूंगा मैथमेटिक्स में। बाद में जब स्कूल खुल जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी पूरी एक्सरसाइज आपके बीच में उससे जुड़े हुए सारे सवाल मैं आपके बीच में अपलोड करूं। तो वर्तमान समय में मैं जो आज आपके बीच में आया हूं कि बीच में क्या जानकारी देने के लिए आया हूं, तो मैं आया हूं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। तो मैं ये कौन सी जानकारी जानता हूं जिससे मैं ये सवाल बड़ी आसानी से कर सकता हूं, तो वो जानकारी है कि मैं वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब जानता हूं। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। ऐसा नहीं तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये वर्गीकृत आंकड़े। फिर वर्गीकृत आंकड़ों के अलावा मैं बहुलक ज्ञात करने का सवाल जानता हूं। मैंने बहुलक ज्ञात करने का सवाल तो क्या, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र जानता हूं। भाषा मेरी है कि मैं उसका सूत्र जानता हूं। तो पहले तो आपको एक जानकारी बता देता हूं। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो सूत्र मैं आपको पहले बताता हूं। फिर हम एक सवाल लेते हैं और उसमें उस सूत्र को अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए पहले सूत्र बता रहा हूं आपको, ठीक है, सूत्र बता रहा हूं, सुन लीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या करना है जी, बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, तो बहुलक बराबर, ठीक है जी, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक ब्रेक कर देता हूं इसको और गुणा H, ये फॉर्मूला है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लिख दिया, आपको ध्यान में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा, लेकिन आप समझिए कि इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, इसका मैं आपके बीच में स्पष्टीकरण देता हूं कि भाई है क्या चीज है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि ये यहां पर मैंने लिखा है कि यहां पर L क्या है, L है बहुलक वर्ग, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या लिखा मैंने, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो इसका मतलब पहले बहुलक वर्ग क्या है, ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, इसको भी समझ लो, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 लिखूंगा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 लिखूंगा बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग बार बार आएगा। तो पहले वो समझो बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग वो वर्ग जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है, ठीक है, वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। समझ जी, बहुलक वर्ग क्या है, जिस वर्ग की बारंबारता ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वही क्लास हमारे लिए क्या हो जा सकता है, मोड क्लास होता है, बहुलक वर्ग होता है। इधर करिए अगला एक चीज तो हम L एक आया, फिर F1 क्या है, ये F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, फिर है इसमें F0 क्या है, यह मैं लिखा F0 क्या है, ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है। फिर ये F1 हो गया, F0 हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 क्या है, ये F2 क्या, ये F2 ये बहुलक वर्ग से ठीक बाद की
बारंबारता है। ये लीजिए अंतिम चीज पीछे की तरफ h है, तो ये h क्या है? ये बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल है। बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल है। तो बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए। बहुलक जो है वो बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पर L क्या है? 5 चीजें हैं। अगर मैं बहुलक ज्ञात करने के लिए पहली चीज तो फॉर्मूला सही, तो हम ये समझ लीजिए कि अगर सूत्र सही तो उत्तर सही, सूत्र अगर गलत है तो उत्तर गलत है। ये देखने तो दिमाग होनी चाहिए। अब उसमें से L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और H क्या है? बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल है। ये वास्तव में ये जो बहुलक वर्ग वो क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता ज्यादा होती है वो ही वर्ग हमारे लिए क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। अब ये किसी सवाल पर कैसे अप्लाई होता है? फिर उसमें से ये 5 चीजें L, F1, F0, F2 और H कैसे निकाले जाते हैं? फिर इनकी वैल्यू पुट करने के पश्चात सवाल के आंसर तक कैसे पूछा जा सकता है? अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम एक सवाल ले रहे हैं और उसी सवाल को पूरा इस सूत्र के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो लो आइए, आपके सामने एक वर्ग अंतराल दे रखा है और उसके साथ में उसकी बारंबारता लिख रखी है। अब इस सवाल का आपको बहुलक ज्ञात करना है। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? बिना बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग से L मिलेगा, बहुलक वर्ग से हमको F1 मिलेगा, F0 मिलेगा, F2 मिलेगा, H मिलेगा। तो हमको बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बारंबारता में देखना है। सबसे ज्यादा बारंबारता है उसको ढूंढना है। 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10। सबसे ज्यादा कौन है? वो काम का है। सबसे ज्यादा कौन है? तो अच्छी तरीके से कोई तीसरी चौथी पांचवी छठी के बच्चों को भी अगर कहते हैं तो वही बता देगा सबसे ज्यादा कौन है। तो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है 28। ये लीजिए बहुलक वर्ग ढूंढ लिया आपने। बाकायदा लिखिए, 1 2 बिंदियां ऊपर, 1 बिंदी इधर, चूंकि ठीक है अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 28 है। लीजिए कैसे पता लगा? ये अधिकतम बारंबारता 28 है। तो 1 बिंदी ऊपर, 2 बिंदियां नीचे। इसका मतलब इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग जो है वो क्या है? इसके सामने देखो, 28 के सामने ये अधिकतम बारंबारता वाले के सामने कौन है? 40 से 50। ये बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। जैसे ही 40 से 50 लिख गया तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए सूत्र के मान। तो बहुलक वर्ग से 40 से 50 है तो उसमें सूत्र में कौन कौन से मान आएंगे? एक तो चाहिए हमको L इससे निकलेगा। एक चाहिए अपने को F1 इससे निकलेगा। एक चाहिए अपने को F0 इससे निकलेगा। एक चाहिए अपने को F2, वो इससे निकलेगा। एक चाहिए अपने को H, वो यहां से निकलेगा। बहुलक वर्ग मिल गया, इसका मतलब 5 चीजें निकलेगी। 5 चीजें। तो L क्या था? वहां भी हमने लैंग्वेज में लिखा था, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग कौन है? 40 से 50। 40 तो है इसकी निम्न सीमा और 50 है उसकी उच्च सीमा। अगर ये बहुलक वर्ग 40 से 50 है तो इसकी निम्न सीमा कौन होगी? 40। अगर यहाँ 20 से 30 होता तो 20, 50 से 60 होता तो 50, लेकिन यहाँ 40 से 50 है तो निम्न सीमा कौन सी होगी? 40। F1 क्या था? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ढूंढिए बहुलक वर्ग रहा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो अधिकतम बारंबारता है वही बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो अधिकतम बारंबारता 28 है, तो इसका बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई? 28। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, लिख दिया वैल्यू। फिर F0 क्या था? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग उससे ठीक पहले कौन है? 12 से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले F0 होता है। तो जैसे इस बहुलक वर्ग तो ये रहा, उसे ठीक पहले की बारंबारता, तो ठीक पहले 12 है तो ये लीजिए 12। F2 क्या था? हमने लैंग्वेज में लिखा था, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग उसे ठीक बाद कौन है? 20। ये हो गया 20। H क्या है? H ये देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग ये रहा 40 50, तो इसमें अंतर कितना है? 40 और 50 में अंतर है 10 का। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया? बोलो L कैसे निकला बहुलक वर्ग ढूंढने के बाद?
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है 40-50 में निम्न सीमा 40 मिली। बहुलक वर्ग कैसे ढूंढा, केवल आपको तो उस बारंबारता में जाना तो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसके ऊपर गोला खींचना, उसके सामने देखना, वो बहुलक वर्ग। F1 उसकी खुद की बारंबारता होती है बहुलक वर्ग की, F0 पहले वाली होती है, पहले 12 आ गया, F2 बाद वाली होती है, बाद 20 आ गया, और H क्या है उसका वर्ग अंतराल है। अब हम लिखते हैं सूत्र, क्योंकि हम तो ये जानते हैं साहब, क्या जानते हैं, बहुलक का सूत्र। सूत्र लिखो तो बहुलक बराबर, ये लिखिए आपने, बहुलक बराबर, ये बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस, सूत्र गलत उत्तर गलत, सूत्र सही उत्तर सही, सूत्र सही ढंग का होना चाहिए। L प्लस क्या लिखोगे आप, F1 माइनस F0, नीचे क्या लिखोगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है जी, सूत्र लिख दिया आपने, नंबर मिलेगा बकायदा इसमें अगर बोर्ड की परीक्षा में बहुलक आता तो। ठीक है जी, क्या नंबर लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, ऊपर से हाथ उठाइए और इसमें लिखिए, तो आपका ये तो बहुलक मिल रहा है आपको, बहुलक निकल रहा है आपके लिए, बहुलक निकल रहा है कि L की जगह ऊपर देगा क्या रखना 40, आपने रख दिया 40, प्लस F1 ऊपर देगा कितना मिला 28, लिख दिया 28, F0 ऊपर देगा कितना मिला 12, ये लिख दिया 12, आप ये लिखिए 2, ये 2, F1 कितना मिल रहा है ऊपर देगा 28, ये लिख दिया 28, F0 क्या मिला 12, ये लिख दिया 12, F2 क्या मिला 20, ये लिख दिया 20, और गुणा H कितना 10, ये लिख दिया 10। मान रख दिया, ऊपर की सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब इस सवाल को हल करते समय क्या कीजिए, ये तो 40 सबसे पहले माइनस कर दीजिए, 28 में से 12 जाते तो क्या रहते हैं, 10वीं क्लास के भैया है आप आराम से समझ सकेंगे, 28 में से 12 जाने पर 16 रहते हैं, तो आपने लिख दिया 16 माइनस कर दिया, या नीचे क्या कर दो डबल कर दो, गुणा कर दो पहले, तो गुणा किया 28 का 2 से गुणा कितना हो गया 56, 56, और इन दोनों को जोड़ के लिख दो, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और जोड़ने में चिन्ह बदलते हैं, पूर्णांकों में गुणा करने में बदलते हैं। तो ये 12 और 20 कितने हो गए माइनस के 32, और ये क्या हो गया 10। क्या किया आपने वो स्टेप में, ऊपर माइनस करके लिख दिया, इधर गुणा डबल करके लिख दिया, इधर ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ करके लिख दिया। अब सवाल आगे बढ़ा तो क्या आया, अब सवाल आगे बढ़ा तो हम क्या निकल रहे हैं, बहुलक निकल रहा। अब सवाल आगे बढ़ा तो क्या हुआ, आगे बढ़ा यहाँ पर क्या मिला, बहुलक बराबर, इसको इधर लीजिए, बहुलक बराबर क्या लिया 40 की जगह 40 लिख दिया, 40 प्लस, ठीक है जी, 16 तो 16 ही रहने दिया, चलो 16 रहने तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब 56 में से 32 गया, अब देखिए 6 में से 2 जाता तो कितना रहता है 4, और 5 में से 3 जाता तो कितना रहता है 2, तो इसका मतलब टोटल कितना रह गया 24, तो आपने लिखा दिया 24, गुणा क्या रह गया 10, 4 के पावड़े से काट रहा हूं, 4 के पावड़े से अगर आपको काटना आ रहा है तो, ठीक है, तो इसमें मैंने काटा 4 4 जा 16, मतलब 4 चौक 16, और 4 6 जा 24, मतलब 6 चौक 24, 4 कैसे कट गया। अब मैंने इसमें काटा 2 से, किसे काटा 2 से, तो 2 से काटा तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हमारी भाषा में, ठीक है, और 2 3 जा 6 लीजिए हो गया, मतलब 2 का भाग 6 में लगा 3। अब आप देखिए क्या बचा 40, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 20 अपॉन कितना बचा 3, 40 प्लस 20 बटा 3, 20 में भाग लगा दीजिए आप, इधर ये लगाया आपने 20 में 3 का भाग ऊपर की तरफ लगा के देख लिया, रफ कॉपी में रफ में देख लिया, फिर मैं बाद में लिख देंगे, भाग लगाओ आप 20 में, ठीक है, तो आपने बोला 3 6 जा 18, यहाँ 6 यहाँ 18, दशमलव लगा, दशमलव लगा, वापिस क्या बोला 3 6 जा 18, वापिस 3 6 18, ये लो जी 6.6, दशमलव के बाद एक जगह किया 40 प्लस 6.6, तो कितना हो गया 46.6, 46.6, ये हमारे बहुलक का उत्तर है। लीजिए मैंने क्या किया, सवाल क्या था, बहुलक वर्ग कैसे निकाला, बहुलक के सूत्र में काम है 5 ही चीजें कैसे निकली, बहुलक का सूत्र कैसे लिखा, मान कैसे रखा, उत्तर कैसे आया, कैलकुलेशन किया। तो आपने किस तरीके से आपके बीच में बहुलक का सवाल किया, ये छोटा सा एक वीडियो है, लेकिन आपके बीच में पूरा टेक्निक्स है कि हाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे मोड याद करते हैं, कैसे बहुलक याद करते हैं, वो आपको पता कर सकते हैं जी। आप जरूर मेरे अंत में मेरी वापिस गुजारिश सुनेंगे, गुजारिश ये रहेगी कि जी हम आपके बीच में वीडियो तो लेकर के आते रहेंगे, चलते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि वीडियो का किस तरीके से मुझे हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा आनंद मिलने लग गया हमको, और जब अजीब सा आनंद मिलने लग गया होता है तो हम बहुत तगड़ा लेवल में आ जाते हैं साहब जी।
ठीक है, पहले अटपटा सा महसूस होता था, अटपटा सा फील होता था कि कैमरे के सामने जब विज्ञान का पहला पाठ हम स्टूड कर रहे थे, एक अटपटा सा महसूस होता था, अजीब, मतलब बड़ा अटपटा सा लगता था ना, तो उसमें कोई आनंद होता था। केवल आते थे, बस खड़े होते थे, 5-10 मिनट में वीडियो बनाया, चलो वो तो अंदर से रिकॉर्ड खत्म कर देते थे, हिचकिचाहट भी रहती थी, आनंद नहीं होता था। लेकिन अब पता लग रहा है कि कोई 200 व्यूज हो रहे हैं, 250 व्यूज हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं, किसी में 500 भी हो रहे हैं, किसी में 150 भी हो रहे हैं, तो 200 व्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो सुनता होगा। तो जो भी सुनता है उस तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये 10वीं की किताब के अंदर है, ठीक है, 10वीं की किताब के अंदर है, 17वीं प्रश्नावली है, प्रश्न आता रहता है 6 नंबर में, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो मैं अपने बहुलक से जुड़ा हुआ वीडियो बीच में लेकर के आया हूँ। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आप कोई चाहते हैं पढ़ना तो उसके भी मुझे एडवाइस देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, वो चीज़ भी हम आपको बीच में पढ़ा सकते हैं जी। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहे, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।